नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कलम एकेडमी गुना के इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं 50 डे 50 मैराथन रेलवे स्टेशन मैराथन आपकी चल रही है, जहां आपकी आज क्लास नंबर 32 आपके सामने प्रस्तुत मैं करने वाला हूं। क्लास नंबर 32 और यहां हम बात करने वाले LCM और SCF के पार्ट 2 पर। आपका पार्ट 1 में पहले डाल चुका हूं भाई, जिसमें मैंने आपको बड़े बेसिक क्वेश्चन इसके पढ़ा दिए थे। आज जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के होने वाले हैं और इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए। आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइक करना पड़ेगा। आपका हाथ मजबूरी जाएगा लाइक भाई, क्यों जाएगा? क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। उन्होंने हमसे बोला है, क्या बोला है भाई? उन्होंने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या। देखो ध्यान से, जहां कहीं मुझे लिखा मिल गया छोटी से छोटी संख्या, मैं वहां एलसीएम ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं? एलसीएम। आगे समझो, बताता हूं एलसीएम कहां लेना है, एचसीएफ कहां लेना, बड़े ध्यान से देखना। फिर बोला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। मतलब संख्या वह ज्ञात करना जिसको 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित किए जाने पर। और मैंने कहा जिसको विभाजित करेंगे वो एलसीएम होता है भाई। नहीं कहा था कि नहीं? चलो देखते हैं। तो पहले इनका एलसीएम ले। किसका लेना है एलसीएम? 2, 3, 4, 5 और 6 इनका एलसीएम। आप इनका एलसीएम लेना, कितना आएगा आपका? 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आएगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई? अब देखो, उनने बोला विभाजित किए जाने पर शेष कितना बचता है? 1। मतलब 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी, क्योंकि भाई एलसीएम है ना, तो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे आओ तो ऑप्शन हर एक आपका कितना भी है? 300 के पास में। किसके पास में भाई? 300 में। तो 60 के पहाड़े को ऐसा पढ़ना कि आपका 300 आ जाए। तो 60 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा भाई? 5 बार। तो कितना हो गया भाई? 300 हो गया। मतलब 300 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। लेकिन उनने बोला इन सब से काटने पर शेषफल कितना है भाई? 1 आए। कितना है? 1। अब भाई ये तो पूरा कट रहा है, ये तो पूरा कट रहा है। अगर शेषफल 1 लाना है तो यहां 1 जोड़ दे। मतलब संख्या आपकी क्या बनेगी भाई? संख्या बनेगी 300 प्लस 1, मतलब क्या आएगा? 301। क्लियर है कि नहीं? शेष 1 बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर शेषफल नहीं बचता। मतलब ये नंबर जो है वो 7 से पूरा कटेगा। चेक कर लो कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 चौके 28, 2 बचेगा 21, 7 तिया 21 भाई कट रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? 301। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन आपसे बोला है संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 7 बचते हैं। अब फिर वही बोला संख्या को विभाजित किए जाने पर, और संख्या जब विभाजित होगी तब हम क्या लेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। अब मैंने आपसे बोला देखो भाई, जब 2 से डिवाइड किया शेष कितना बचा? 1 बचा। 3 से किया शेष कितना बचा? 2 बचा। और 8 से किया शेष कितना बचा भाई? 1 बचा। तो यहां लिख ले, 2 से डिवाइड किया शेष कितना बचा? 1। 3 से किया शेष कितना बचा? 2। और 8 से किया शेष कितना बचा? 7। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको नंबर निकालना है तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो, और जो शेष बच रहा है वो, इनका डिफरेंस देखो भाई। इनका भाई डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का 1 है। इनका डिफरेंस भी कितना है भाई? 1 है। और इनका डिफरेंस भी कितना है? 1 है। मतलब हम कह सकते हैं सबके डिफरेंस कैसे हैं भाई? समान है। अब सीधा एलसीएम लो। किसका भाई? किससे डिवाइड कर रहे हो? 2, 3 और 8। इनसे डिवाइड करें तो आप बोलोगे 2, 3, 8 का एलसीएम। 2, 3, 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 24 आएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से तो ऑप्शन 37 है, 38 है, 48 है और 47 है। मतलब 24 का ऑप्शन है ही नहीं भाई। तो आप इसको दुगना कर ले, 24 का पहाड़ा पढ़ लें। 24 दूनी क्या होता है? 48। मतलब एलसीएम वो लोग क्या ले रहा है भाई? 48 ले रहा है। लेकिन 48 2 से भी कटता है, 3 से भी और 8 से भी कट जाता है। लेकिन उन्होंने बोला 2 से काटे पर कितना बचे? 1 बचे। 3 से काटे कितना बचे आपका? 2 बचे। और 8 से काटने पर कितना बचे आपका? 7 बचे।
बात में सब क्लियर है भाई। तो अब आप लोग क्या करोगे, तो संख्या निकालने के लिए जो आपका एलसीएम आया है उसमें से इस डिफरेंस को माइनस कर देंगे भाई। तो संख्या क्या बनेगी आपकी, एलसीएम -1 मतलब क्या आएगा 47। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल रहे हैं, बात मेरी क्लियर है सबको भाई। मजा आएगा तो वीडियो लाइक जरूर करना भाई, छोड़ के मत जाना, वीडियो लाइक जरूर करना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई किसके बीच की, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग निकालना है जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में भाई कितना शेष देती है, 5। अब फिर वही बोला विभाजित करने पर, किसी संख्या को आप विभाजित करोगे तो वो संख्या आपकी एलसीएम कहलाएगी भाई। तो आप लोग बोलो सर 8, 12 और 16 इनका एलसीएम ले लें भाई। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा भाई, 48। आप सब लोग एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा आपका 48। कैसे भाई, चलो आपको सिखा देता हूं मैं एलसीएम लेना एक बार। जो लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ, आज जुड़े हैं भाई, उनको बता देता हूं मैं एलसीएम लेना। एक सेकेंड, ठीक है। देखो किसका लेना है एलसीएम भाई आपको, 8, 12 और 16 इनका लेना है आपको एलसीएम। अच्छा 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ओके। इसको लिख सकता हूं 4 × 3 और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 3 ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4। एलसीएम मतलब भाई बड़ी पावर लेना है। बड़ी पावर 2 की कितनी है भाई, 4 है। बड़ी पावर 4 है 2 की, और एक क्या बचा आपका 3, तो 3 ले लो। 2 की पावर 4 मतलब 16 और × 3 कितना आएगा 48। तो एलसीएम कितना आएगा भाई आपका 48 आएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, सबको क्लियर हो रही बात, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब आगे बोला संख्या किसके बीच में हो, 400 और 500 के बीच में। अब भाई देखो 48 का अगर पहाड़ा पढ़ूंगा ना तो 9 बार में आएगा 432 और 10 बार में आएगा 480। मतलब ये संख्या है ना आपकी 400 और 500 के बीच, वहां आपके 2 नंबर आएंगे, एक क्या आएगा 432 और एक क्या आएगा 480। लेकिन ये दोनों नंबर है भाई ये 48 से कटने वाले हैं। उनने बोला शेषफल कितना बचा हो, वही 5। तो नंबर ऐसे लो कि 48 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 5 बचे। तो भाई ये तो पूरे कटने वाले हैं 48 से। ये भाई इससे 5 ज्यादा कर ले भाई, तो 432 + 5 कितना होगा 437। अगर 437 में 48 का भाग दूंगा शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। इसको कर ले 5 ज्यादा भाई, कितना हो जाएगा 485। तो 48 में अगर इसका भाग दूंगा 480 में तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब बोला इन दोनों नंबर का योग क्या होगा, जोड़ ले योग भाई। 5 × 7 = 12, 3 और 8 11 और 1 12, 4 4 8 और कितना होगा 9। तो आंसर क्या आएगा 922। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि यदि x, क्या बोला है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या। भाई छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम देखो लिखा है उसको, देखो क्या है, जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। ये बोला है भाई। तो देखो हमने जब 6 से भाग दिया शेष कितना बचा, 2। भाई माइनस करना भी सिखाया था आपको। हमने भाई 7 से भाग दिया कितना बचा, 3 बचा। हमने भाई 8 से भाग दिया कितना बचा, 4 बचा। हमने भाई 9 से भाग दिया कितना बचा आपका, फिर 5 बचा। और फिर 12 से भाग दिया तब भी कितना बचा आपका, 4 ही बचा। ओके भाई। अब भाग किससे दिया था, 6, 7, 8, 9, 12। तो इनका एलसीएम आपको लेना, किस किस का भैया, तो आपको लेना किसका एलसीएम, 6, 7, 8, 9 और 12 इनका लेना है आपको एलसीएम। ओके भाई। 6 को बोल सकते हैं 2 × 3, 7 ऐसा कैसा, 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को 3 की पावर 2 और 12 को अभी बोला 2 की पावर 2 × 3। अब देखो पहले हम 2 को उठा लें। 2 की बड़ी पावर क्या है भाई, 3, तो क्या आएगा 2 की पावर 3। ओके। अब उठा ले भाई किसको, 3 को। 3 की बड़ी पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2। ओके। अब बचा क्या आपका 7, तो हमने यहां उठा लिया 7 भाई।
ओके भाई, देखो 2 भी हो गया, 2 सबके पास है भाई, 3 भी हो गया, 3 भी है भाई, और 7 भी आपका हो गया। एलसीएम में सब लेना होता है भाई। 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और ये 7, तो 9 8 72 और इंटू 7, तो क्या बनेगा भैया 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक क्या हो जाएगा 50। ओके भाई, तो आपका नंबर मतलब एलसीएम आएगा 504। 504 एक ऐसा नंबर है जो आपका 6 से भी कटेगा, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी। लेकिन उनने बोला है 6 से काटने पर शेषफल कितना है, 2 आए, 7 से काटने पर 3 आए, तो कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस है भाई वो इसमें से माइनस कर लेना है। तो आपकी संख्या क्या बनेगी, मतलब आपका x का मान क्या बनेगा, संख्या मतलब किसका मान, x का, क्या बनेगा, इसमें से माइनस करो डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इनका, 4 है, माइनस करो भाई, कितनी बनेगी आपकी 500। ओके, अब बोला है x का कितना निकाला, 150%। x कितना है आपका 500, तो 500 कितना निकाला है आपको, 150% निकालना। ओके भाई, निकालते हैं, ये 2 0 गया, 15 5 कितना है 75, तो क्या आएगा आपका 750। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें, टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ाई पे फोकस करो, जल्दी कंप्लीट करो इन चीज़ों को, और हम लोग बाकायदा सिलेक्शन लेंगे इस बार। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो 5 में क्या बोला है कि P बराबर A M R और Q बराबर B M 2 R। तो A B M R भाई क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। A B M R क्या भैया, अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे बोला है P और Q का महत्तम क्या होगा। महत्तम सिंपल सा होता है, जो कॉमन होगा वही महत्तम होगा। देखो अगर हम महत्तम देखें, महत्तम मतलब HCF देखें भाई, दोनों में कॉमन क्या है, इसके पास ए है, इसके पास ए है क्या, नहीं है, इसके पास M है, इसके पास M है क्या, हाँ साहब है, तो M आ गया। इसके पास R है, इसके पास R है क्या, हाँ साहब है, तो R आ गया। इसके पास खत्म भैया, तो कॉमन क्या है M और R, तो महत्तम क्या होगा MR। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और 6 देख क्या लिखा है। लिखा है 7 संतरे और 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों। भाई प्रत्येक पंक्ति में क्या हो, केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। क्लियर है। आगे बोला है और पेड़ों की संख्या समान हो। भाई हर एक पंक्ति पेड़ों की संख्या कैसी हो, समान हो। आगे बोला है इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब पेड़ों की पंक्ति में पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या आएगी। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर पंक्ति की न्यूनतम संख्या निकालनी है तो पेड़ों की संख्या आपको अधिकतम लगाना पड़ेगी। अगर पंक्ति में पंक्तियों की संख्या न्यूनतम निकालनी है तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी। और पेड़ों की संख्या अधिकतम मतलब HCF लेना पड़ेगा। क्या लोगे भैया, HCF। तो यहां नंबर लिखा है 7, 28 और 42, इनका HCF लेना है। आप सबको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सब के सब नंबर किसकी कॉमन है भाई, 7 के कॉमन है। सब 7 के पहाड़े में आते हैं, तो सब में कॉमन क्या है 7, तो आप कहेंगे HCF कितना हो गया 7। ओके भाई। अब 7 संतरे हैं, कितने हैं 7 संतरे, तो हम कहेंगे 7 संतरे हैं और HCF भी कितना है 7, मतलब इसकी बनेगी एक पंक्ति। कितनी बनेगी इसकी भैया, एक पंक्ति। अब 28 क्या है आपके, सेब है, और एक में कितने हैं 7, तो 7 चौके 28, इसकी पंक्ति कितनी बनेगी 4 बनेगी। अगला कि 42 आम है और एक लाइन में कितने हैं 7 आम, तो इसकी कितनी बनेगी 6 पंक्ति। तो ऐसे ओवरऑल कितनी पंक्ति बनेगी 6, 4, 10 और 1 11, कुल पंक्ति कितनी होंगी आपकी 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल भाई यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 11 आपका सही आंसर है। जल्दी स्क्रीनशॉट भाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 देखें भाई 7 क्या है। 7 बोला है, अब देखो यहां लिखा है वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करें। अब भाई अधिकतम या बड़ी से बड़ी मतलब HCF होता है, अधिकतम या बड़ी से बड़ी मतलब क्या होता है HCF। लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर
और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके। भाई मापने वाला क्वेश्चन ऊपर से क्या है, बड़ी से बड़ी, मतलब यहां आपको लेना है SCF। तो देखो ध्यान से, पहले लंबाई कितनी दी है 7 मीटर, दूसरी दी है 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, और चौथी दी है 12 मीटर और 85 सेंटीमीटर। ओके भाई, अब बड़े ध्यान से बात सुनना, ऑप्शन पूरे किस में, सेंटीमीटर में, तो आप क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, 7 मीटर है तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। ओके भाई, यहां कितना है 3 मीटर, 1 का मतलब 100, 3 का मतलब 300 और 85 ये है, तो 300 प्लस 85 कितना होगा 385 सेंटीमीटर। ओके भाई, अगला है 12 मीटर, 1 का मतलब 100, 12 का मतलब 1200 और 85 भाई ये है, तो 1285 सेंटीमीटर। ओके, सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो मैंने बोला बड़ी से बड़ी, तो अभी इनका आपको क्या लेना है, SCF लेना है। तो भाई ले SCF, तो इसका और इसका SCF लें। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर मैं पहले इसके फैक्टर करूं, किसके भाई 7 के, तो 7 × 100 लिखूंगा। ओके, पहले इसकी बात कर रहा हूं भाई, 7 × 100 मतलब इसको लिख सकता हूं भाई 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ओके भाई, हाँ यार, 5 की पावर 2 मतलब 25, 2 की पावर 2 मतलब 4, 25 400। ओके, अब यहां देख, इसको हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे 11। 5 7 11 इंटू करने पर कितना आएगा 385 आएगा। इसको अगर देखें ये क्या बनेगा 5 है ना, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 5 25, कहीं काटते हैं ना 5 से, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 5 25 और 5 7 35। ओके भाई, हो गया 5 हो गया। अब 7 से देखें, 7 से कट रहा हो तो, 7 से नहीं कट रहा भाई, नहीं कटेगा भाई 7 से, सॉरी 95 है यार, कितना है 95। ओके भाई 95 यहाँ पे कितना है आपका 95, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना 95, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1295। अब काट लें 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 9 45। अब 7 से काट लें, 7 से कटेगा, 7 या 21, कितना बचेगा था 7 7 49, अब क्या बचेगा आपका 37। ओके भाई, क्या लेना आपको SCF, मतलब कॉमन देखो, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास SCF क्या है भाई, कॉमन क्या है 7, और क्या भाई इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, और 5 की छोटी पावर क्या है 1, तो लोगे ओनली 5, तो SCF कितना आएगा 5 7 35, और वही आपकी माप होगी 35। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, वीडियो लाइक जरूर कर दें भाई, आगे ना बढ़े बिना लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भाई, आपको लगातार ये वीडियो मैं डाल रहा हूं। देखें हो गया स्क्रीनशॉट भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 क्या लिखा है, 8 लिखा है एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई हैं। कितनी छड़ दी है भाई 3 दी हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 44 22 और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है, उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ में, जब भी समान लंबाई छड़ में काटना हो तो वहां आपका पहला काम होता है SCF लेने का। क्या करने का भैया SCF लेने का, जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या है, अधिकतम बोल दे तब भी क्या होता है आपका SCF होता है। कुछ वर्डों पर ध्यान देना है, SCF मतलब अधिकतम, बड़ी से बड़ी, ये मापन करना, ये भी सब किस में आता है SCF में आता है। तो आपका पहला काम होगा 44 22 और 55 का SCF लेना, और इनका जो SCF आएगा वही आंसर होगा। ये तीनों किस नंबर से कट रहे हैं, तो आपका होगा 11 से, तो आप कहेंगे SCF कितना होगा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जल्दी बोल लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 288 है, और उनका महत्तम कितना है 16 है। मैंने आपको सिखाया था संख्याएं जो होंगी वो महत्तम की मल्टीपल होंगी, संख्याएं जो होंगी वो महत्तम की गुणज होंगी। तो हम बोलेंगे पहली संख्या क्या होगी, तो पहली अगर 16x बोला
तो दूसरी क्या होगी भाई, HCF 16 है ना, दूसरी क्या होगी 16y। दोनों भाई किसकी मल्टीपल है, 16 की। अब इन दोनों का योग कितना है भाई, तो इसका और इसका योग कितना है, तो वो आपका है 288। अब भाई अगर आप 16 यहाँ से कॉमन ले तो क्या बचेगा आपका x + y और सामने क्या आएगा 288। अगर आप काटे 16 एक कम 16, यहाँ देखो 16 एक कम 16 कितना बचेगा 12 हो जाएगा 128, 16 अट्ठे 128। तो आप कहेंगे x + y का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब आगे बोला ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। भाई युग्म पूछा है तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब भी युग्म वाली बात है तो x और y के ऐसे मान लेना है जो आपस में क्या हो, सह अभाज्य हो। आपस में क्या हो, सह अभाज्य हो, मतलब आपस में कटते ना हो। और जोड़ने पर कितना दे दें भाई 18। तो हम देखें भाई, पहला बनेगा 1 और 17, जोड़ने पर कितना आएगा 18 आएगा, और ऊपर से भाई क्या है आपस में सहभाज्य। दूसरा आपका होगा 5 और 13 भाई, ये भी आपस में क्या होंगे सहभाज्य होंगे, 5 और 13 भाई ये भी आपस में क्या होंगे सहभाज्य। तीसरा आपका होगा 6 और 12, ये नहीं हो सकता, कट रहा है ना भैया आपस में। फिर होगा 7 और 11, ये हो सकता है भाई 7 और 11, ये आपस में नहीं कट रहा 7 और 11। अगला हो सकता है 8 और 10, भाई कट रहे हैं आपस में। अगला हो सकता है 9 और 9, आपस में कट रहे हैं। बस इतना ही आप जाओ, जहां बराबर आ जाए वहां जाके रुक जाओ। तो कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 3, तो आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखें। 10 क्या आपका 10 बोला है किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 188, 282 और 423 है। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में, खंड मतलब सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या कितनी है। तो मैंने पहले ही कहा, अरे क्या बोला भैया, एक खंड में जितने अधिकतम छात्र होंगे उतनी खंडों संख्या क्या आएगी, न्यूनतम आएगी, उतने सेक्शन कम बनेंगे। जितना एक सेक्शन में ज्यादा बच्चे लोगे उतनी ही क्या होगी भाई, सेक्शन आपके कम बनेंगे भाई। तो आपको यहां क्या लेना है, अधिकतम लेना भी बच्चे, मतलब क्या लेना है इसका HCF। तो आप कहेंगे 188, 282 और 423, इसका हमें लेना है भाई क्या HCF। ओके भाई, क्या लेना हमें इसका HCF। चल लेने का प्रयास करते हैं। चलो भाई पहले इसको 2 से करते हैं। ये 2 2 9 18 और 2 4 8, फिर 2 से 2 4 सॉरी फिर 2 से 2 4 8 और 2 7 14। अब किससे भाई 47 से। ओके भाई, ऐसे यहां देखो ये किससे जाएगा, 2 1 कम 2, 2 4 8, 2 1 कम 2, मतलब 2 से गया। अब किससे जाएगा भाई 3 से, 3 4 12, 3 7 21, 3 से गया और फिर 47। ओके, ऐसे इसका देखें भाई ये किससे जाएगा, पहले 3 से जाएगा, 3 से गया भैया, 3 1 कम 3, 3 4 12, 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा क्या बनेगा 47, तो फिर 3 से गया भैया और फिर 47। ओके भाई, अब सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई, सब में कॉमन क्या है 47, तो HCF क्या होगा 47 होगा। मतलब एक क्लास में अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, 47 हो सकते हैं। क्लियर है। अब भाई पहली क्लास है उसमें कितने हैं 188 है, 47 का अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, तो यहां सेक्शन कितने बनेंगे आपके 4 बनेंगे। दूसरे आपके भाई कितने हैं 282, भाग किसका दोगे भाई 47 का, अगर इसका भाग दो कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहां सेक्शन कितने बनेंगे आपके 6 बनेंगे। ओके, तीसरे आपके कितने हैं 423, तो भाई इससे भाग दो भाई 47 से, कितनी बार जाएगा 9 बार, यहां सेक्शन कितने बनेंगे 9 बनेंगे। आप जोड़ो 4 6 10 और 9 कितना होगा 19। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं आपको फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम के अंदर जाके एग्ज़ाम देने के टाइम पे भाई पूरी वीडियो देखें जरूर। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का। चलो क्वेश्चन नंबर देखें 11 आपसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। फिर क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 55 72 123 विभाजित करने पर, जिससे मतलब संख्या से इनको विभाजित करने पर, संख्या इनसे विभाजित नहीं हो रही, संख्या को इनसे विभाजित करने पर
क्लियर, मतलब संख्या का भाग इनमें देंगे। शेषफल कितना बचता है? 3, 7 और 8, 6 बचता है। जब भी भाई शेषफल वाला हो क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी वाला हो, तो पहले डिफरेंस निकाल लें भाई। डिफरेंस कितना आ रहा है? 55 - 3 मतलब कितना आ रहा है? 52। दूसरा 72 - 7 मतलब कितना आ रहा है? 65। तीसरा 123 - 6 मतलब कितना आ रहा है? 117। ओके, अब भाई ये तीनों नंबर आप देखें भाई, ये किससे कट सकते हैं? तो तीनों का सिंपल सा है, यहां भी 13 चौके 52 होगा, यहां भाई 13 5 65 होगा, और यहां भाई 13 9 117 होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है तीनों में कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? 13 ही होगा भाई। और भाई आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 आपसे बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12। देखो एक बहुत अच्छी बात है, मेरी क्लास को अगर पूरा देखोगे ना भाई, तो आपको अच्छे क्वेश्चन बीच में जाकर कहीं मिल जाते हैं या फिर लास्ट में मिल जाते हैं। आप उल्लू बन के बैठे रहोगे ना साहब के शुरुआत देख लिए सड़े क्वेश्चन, उनसे काम नहीं चलेगा। पूरा देखोगे ना तब पता पड़ेगा कितने अच्छे क्वेश्चन, कितने सड़े क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? चलो देखते हैं। देखा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। भाई लघुत्तम क्या है? बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। ओके, आगे देखते हैं। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का अंतर कितना है? 6। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का अंतर कितना है? 6। बोला है छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें। अब मैंने आपसे अभी कहा था संख्या जो भी होगी वो लघुत्तम का मल्टीपल होगी। कहा था कि नहीं कहा था? संख्या जो भी होगी लघुत्तम का क्या होगी? मल्टीपल होगी। सॉरी, महत्तम का क्या होगी? मल्टीपल। अब मैंने महत्तम h मान लिया, तो मैं कहूंगा पहली संख्या क्या होगी? hx, और दूसरी क्या होगी भाई? hy। ओके भाई, क्या होगी? hy, जिसमें मैंने HCF कितना बोल दिया? इसका h बोल दिया। और बेटा एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम का मतलब जो कॉमन है वो लिख ले और बच्चे कुछ सब लिख ले। तो h होगा कॉमन दोनों में, और क्या बच रहा है? x और y। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? xy। सबको मेरी बात क्लियर है? अब देख आया क्या बोला है कि लघुत्तम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। अब चाहे बड़ी संख्या इसको बोल दे, चाहे इसको बोल दे, किसी को बोल दे। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने इसको बड़ी संख्या मान लिया। ठीक है, तो जो एलसीएम है, ये जो एलसीएम है वो किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 3 गुने। तो बड़ी संख्या क्या है? hx, इसके किसके बराबर है? 3 गुने के बराबर। कौन है भाई? आपका एलसीएम। ओके भाई, s से s गया, x से x गया, तो y का मान कितना आएगा भाई? 3 आएगा। y का मान भाई कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, y का मान कितना आया? 3। 3 मतलब यहां आप 3 रख सकते हो। सबको मेरी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम का अंतर कितना है? 6। भाई छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम। अब भाई छोटी संख्या क्या होगी आपकी? hy। भाई दोनों संख्याओं का महत्तम क्या है? h। इनका अंतर कितना है भाई? 6। अब देखो y का मान कितना है? 3। तो अगर यहां 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 3h माइनस h बराबर क्या होगा? 6। तो आप कहेंगे ये बनेगा आपका 2h बराबर 6। तो ऐसे बनेगा h बराबर 2 तिया 6। तो इसका मान भी कितना आएगा? 3 आएगा। ओके भाई, इसका मान भी कितना आएगा? 3। तो आप कहेंगे भाई ये भी 3 और ये भी 3, तो एच वाई का मान कितना होगा? 3 × 3 मीन्स कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। भाई आया समझ में? तो एच वाई का मान कितना हो गया भाई? 9 हो गया। अब मुझे किसका मान देखना भाई? बड़ी संख्या। पूछा क्या है? छोटी संख्या। छोटी भाई यही तो मानी, कितना आ चुका है? 9। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें, बात क्लियर है भाई? अरे आया कि नहीं आया भाई? सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी फटाफट। ले लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 बोला है दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 5 और 20। भाई महत्तम और लघुत्तम कितना है? 5 और 210। आगे बोला है यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच हो, दोनों संख्याएं क्या हो? 25 और 40 के बीच, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो अगर ध्यान से मैंने कल बताया था आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी,
बराबर होता है लघुत्तम इंटू महत्तम। ओके भाई, बताया नहीं बताया? चलो एक कुछ आप बताई थी कि संख्या आप कैसे मान सकते हो, संख्या जो भी होगी वो क्या होगी, महत्तम का मल्टीपल होगी। कहा था कि नहीं कहा था? तो पहली संख्या क्या होगी 5x और दूसरी क्या हो जाएगी 5y। ओके भाई, ऐसे अगर इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 5xy। ठीक है, वैसे एलसीएम कितना है 210 और सामने क्या आएगा 5xy। 5 एकम 5, 5 20 और 5 दूनी 10। तो ऐसे कहोगे xy का मान कितना आएगा 42 आएगा। xy का मान कितना आएगा 42 आएगा। ओके भाई, सबको मेरी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ 42 किस किस से बनेगा, तो पहाड़े चेक करूं। एक तो x का मान 42 हो सकता है और y का मान कितना हो सकता है, एक x का मान 6 हो सकता है और y का मान कितना हो सकता है भाई, तो y का मान हो सकता है 7। एक x का मान 14 हो सकता है और y का मान 3 हो सकता है। एक x का मान 21 हो सकता है और y का मान क्या होगा आपका 3 होगा, सॉरी y का मान कितना होगा आपका 2 होगा। ओके भाई, लेकिन अगर मैं देखूं कि 42 इंटू 5 करूंगा तो संख्या क्या हो जाएगी 25 से 40 से ऊपर, 25 से 40 क्या चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। ओके भाई, अगर मैं 6 इंटू ये करूं भाई, देखो x का मान कितना है 6, तो 6 पंचे 30 और ये 7 5 35। अब ये संख्या भाई क्या है दोनों के बीच में 35 40 के बीच में, तो ये दोनों संख्या आपकी आ गई। इनका योग पूछा है 35 और 40, 35 और 30 का योग कितना बनेगा 65। तो यही पूछा है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप चेक करोगे तो इनके बीच की नहीं आएगी, 25 और 40 के बीच की नहीं आएगी, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 65। जल्दी बोले, बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो संख्याओं का योग कितना है 72, उनके महत्तम और लघुत्तम कितने हैं 2 और 102। मैंने अभी कहा था महत्तम लघुत्तम, महत्तम लघुत्तम, इसका मतलब संख्या क्या मानोगे आप, संख्या मानोगे आप क्या एचसीएफ का मल्टीपल। एचसीएफ कितना है भाई 2 है, तो पहली संख्या क्या होगी 2x और भाई दूसरी क्या होगी आपकी 2y। ओके भाई, क्लियर है कि नहीं? दूसरी क्या होगी 2y। अब बोला दोनों का योग कितना है, तो 2x प्लस 2y, इनका योग कितना है 72। 2 कॉमन लो भाई, क्या बचेगा आपका x प्लस y बराबर कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, तो 2 से काटे भाई कितना होगा 36, तो x प्लस y का मान कितना आएगा भाई 36 आएगा। ओके, आगे हम देखें, हम लोग जानते हैं कि भाई अगर एलसीएम 102 और यहाँ एलसीएम लो तो एलसीएम इनका कितना आएगा 2xy और उनने कितना बोला है 102। 2 5 10, 2 1 कम 2, तो xy का मान कितना आएगा 51 आएगा। ओके भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अब बोला है इनका व्युत्क्रम का योग, क्या बोला है इनके व्युत्क्रम का योग, तो पहली क्या है x और दूसरी क्या है 1/y। इनका व्युत्क्रम करें तो क्या बनेगा y प्लस एक्स बटे में xy, तो x प्लस y का मान कितना है 36 और भाई इसका मान कितना है 51। अगर आप इसको भाई काटें, अगर इसको आप काटें भाई तो काट लेते हैं भाई, देखते हैं जरा काट के भी। 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब क्या बनेगा आपका 12 बटे, नहीं गड़बड़ कर दी यार, यहाँ संख्या आपको 2x 2y ही रखना पड़ेगी। चलो रख लेते हैं। अगर आप यहाँ रखोगे भाई, यहाँ देखो ये संख्या 2x से और ये क्या है आपकी 2y, तो यहाँ बनेगा 2y प्लस 2x अपॉन में आएगा 2 दूनी 4xy। देखो 2 x प्लस y का मान, x प्लस y का मान कितना है 36, या 2x प्लस 2y का मान कितना है 72, कितना है 72 बटे 4 और भाई इसका मान कितना है 51। काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 32, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब आंसर क्या आएगा 6 बटे 17। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें, सबको बात मेरी क्लियर होगी। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला आपका है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लघुत्तम 120 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी? वो दो संख्या उनका लघुत्तम दिया है। पहली वाली कितनी है
अनुपात दिया है, कितना दिया है 2 और 3, तो पहले 2x मान ली, दूसरी मैंने 3x मान ली। अगर इनका एलसीएम लूंगा भाई दोनों का, तो एलसीएम क्या है, कॉमन क्या है x, और 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, तो एलसीएम क्या होगा 6x। भाई मेरे हिसाब से एलसीएम कितना है 6x, उनके हिसाब से कितना है 120, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके भाई, अब देखें पहली संख्या पूछी क्या है, छोटी क्या है, छोटी क्या है 2x, x का मान कितना है 20, तो 20 दूनी 40, छोटी वाली क्या हो जाएगी 40, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फटाफट ले लिया भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम भी कितना है 4 है, अनुपात कितना है 3, 4, महत्तम भी कितना है 4, लघुत्तम क्या है, बड़े ध्यान सुनो, मैंने आपसे पहले ही कहा था संख्या जो होगी वो महत्तम का मल्टीपल होगी। ओके भाई, तो मैंने बोला पहली संख्या क्या है आपकी, क्या मानोगे 3x, और दूसरी क्या होगी भाई 4x। ओके, अब देखो, और एचसीएफ कितना बोला है 4। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन क्या है x, तो एचसीएफ क्या होगा x, और x का मान कितना दिया है 4। एलसीएम क्या होगा भाई, तो एलसीएम कैसे लोगे साहब, ऐसे लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 और x ऐसा कैसा। बेटा x का मान क्या है एचसीएफ मतलब 4, तो 12 4 48, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट आप लोग। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 आपको दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का कितना है 26 गुना है। लघुत्तम महत्तम कितना है 26 गुना। अगर महत्तम को मैं x मानूंगा तो लघुत्तम कितना होगा इसका 26 गुना मतलब 26x। आगे बोला है महत्तम और लघुत्तम का योग कितना है 729, मतलब अगर इन दोनों का योग देंगे तो योग कितना आएगा 27x, और उनने कितना बोला है 729। अगर इससे मैं काटूं भाई 9 तिया 27, 9 8 72, 9 एकम 3 एकम 3, 3 नाम 3 दूनी 6 और 3 7 21, मतलब कितना आएगा 27 आएगा। x मतलब कितना आएगा 27। ओके, क्या पूछा है कि इनमें से एक संख्या क्या है 81, दूसरी आपको निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम मतलब 26 इंटू 27, और भाई ये भी क्या है 27। ओके भाई, अगर 27 एकम 27, 27 थी 81, 3 एकम 3, 3 नाम 27, और 26 नम में आपका शायद 234 बनेगा। ओके, सेकंड संख्या क्या होगी आपकी 234, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लेने भाई। सबको बात मेरी क्लियर है भाई। अब भाई 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक बार फिर बता दूं मैं आपको, लगातार आपके लिए वीडियो डल रही हैं। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है। आप वीडियो नए ज्वाइन किए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने आपके यूट्यूब चैनल भारत कुलम अकेडमी गुना, ठीक है, और लाइक भाई जरूर करें वीडियो देखते हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 है, दो संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम का 91 गुना। देखो सेम बात है, महत्तम अगर x है, लघुत्तम क्या होगा इसका 91 गुना, मतलब क्या होगा 91x। अब बोला है इन दोनों का योग कितना है 2760, तो वैसे इनका योग कितना है मेरे हिसाब से 91 और 1 92, और सामने कितना है 2760। अगर इससे मैं काटूं भाई कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा। ओके, अब आगे देख, आगे बोला यदि इनमें से एक संख्या भाई कितनी है 210। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना 91x, तो 91 x का मान 30 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है x मतलब ये 0 0, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, क्या बनेगा आपका 13 तिया 39। सेकंड संख्या आपकी 390, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखें 19 क्या है आपका, 19 है एक आयताकार आंगन। आंगन कैसा है भाई आयताकार। अगर कोई भी पृष्ठ है आपका आयताकार है तो उसमें लंबाई होगी और क्या होगी आपकी चौड़ाई होगी।
तो एक आयताकार आंगन है जिसमें 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर आपका क्या है, चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो भाई, वर्गाकार मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। ठीक है, अगर उसकी आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है तो भुजा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो आपको यहां क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। किसका, इसका। अब भाई देखो, आंसर आपको किस में दिया, आंसर अभी दिया नहीं है, तो हम लोग एक काम करें, इसको हम काय में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। देखो हमें पता है 1 का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 18 का मतलब क्या है, 1800 प्लस क्या है, 72, क्या बनेगा 1872। 1 का मतलब 100, 13 का मतलब 1300 प्लस 20 कितना बनेगा, 1320। अब इन दोनों का एचसीएफ लेना, किसका, इन दोनों का। ले भाई, चलो तोड़ते हैं पहले इसको। ये दोनों 18, 2 तिया, सॉरी यार क्या कर रहा हूं, 2 से काटेंगे ना। चलो दोनों 18, 2 तिया 6 और 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से, 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 4 8। ठीक है, कितनी बार 2 से हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अगेन 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14। क्लियर है। अब किससे भाई, 13 से। कितनी बार 200 हो गया भैया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ओके, अब किस 13 नंबर में 117, ये 9 बार। ओके, और भाई किससे, ये 9 का मतलब 3 की पावर 2। अब इसको काटे भाई, ये किससे जाएगा, तो पहले 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 0। फिर 2 से, अब फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0। ओके, अब फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10। ओके, अब किससे, 3 से, 3 5 15, 3 5 15, कितना आएगा, 3 से। अब 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब किससे भाई, 11 से। क्लियर भाई। अब देखो कॉमन क्या रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार 2 बार, क्या आ गया आपका 2। 8 कितनी बार, 2 कितनी बार, 3 बार, 2 तिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया। अब कॉमन क्या है इसका, इसके पास 3 है, इसके पास 3 की छोड़ो और कितनी है, 1 है, तो 8 3 कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एचसीएफ, कितना आएगा आपका, 24 आएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन तो नहीं भैया, नहीं है। अब बोला है आवश्यक वर्गाकार टाइल्सों की संख्या क्या है। भाई कैसे निकालोगे, तो ऊपर रखना है लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, क्या रखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या, ये लंबा है और ये चौड़ा है, प्लस बटे में आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। जो वर्ग है उसकी लंबाई भी 24 और चौड़ाई भी 24, तो बटे में कितना आएगा, 24 इंटू 24। ओके भाई, 24 से काट लें, 8 तिया 24, यहाँ काट लें, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 27, 8 तिया 24, 3 बचेगा, 8 4 32। फिर 3 से काट लें, 3 1 कम 3, 3 7 21, 3 8 24। फिर काट लें, 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये बनेगा 2 तिया 6, दोनों 18। 2 से, 2 6 12, 2 6 12 तो 0। फिर 6 से, 6 कम 6, 6 कम 6 0, 11 9 99, 33 और 9 कितना हो जाएगा, 42। शायद 4290, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। टाइल्स कितनी लगनी है आंगन में, 4290 लगनी। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखो 20 क्या है, 20 है 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात की बत्तियां। जहां बत्तियां मिल जाएं, जहां बत्तियां मिल जाएं यातायात की, वहां एलसीएम लेना है खत्म। तो बत्तियां क्रमशः 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं। ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगे, तो क्या लेना है आपको, एलसीएम किसका लेना है, 35, 42 और 90 का। अगर हम देखें भाई, इसको बोलेंगे 7 5 35, इसको बोलेंगे 7 6 42, इसको बोलेंगे 15 6 90। ओके, ये तो भाई ऐसा कैसा नहीं टूटना, ये और टूटेगा। ये बनेगा 3 × 2, 15 बनेगा 3 × 5 और ये बनेगा 2 × 3। ओके, और तोड़े भाई तो 7 5 ऐसा कैसा, ये 7 3 2 ऐसा कैसा। अब यहाँ देखो 2 आपका सिंगल बार है, 3 की पावर 2 है और क्या है आपका 5। ओके, अब देख भाई क्या है, इसके पास पहले क्या है 2, 2 की सिंगल पावर मतलब क्या है 1, फिर क्या है 3, 3 की पावर यहाँ 1 और यहाँ कितनी है, तो क्या बनेगा 3 की पावर 2। ओके, अब यहाँ क्या है 5 और यहाँ भी क्या है 5, तो क्या बनेगा आपका 5, 5 की पावर भाई 1 ही है ना, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो क्या बनेगा आपका 7। सब क्लियर है भाई,
ओके, अब कर लो कितना बनेगा। ये 2 हो गया, ये 3 का 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 कितना बनेगा आपका। तो 7 5 दूनी 10 और 9 7 63, 10 इंटू 63 मतलब क्या बनेगा 630। क्या बनेगा भाई सेकेंड, 630 सेकेंड। मतलब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो आपको बनेगा 10 मिनट 30 सेकेंड। क्या बनेगा 10 मिनट 30 सेकेंड, जो कि आप किस ऑप्शन में भाई, पहले वाले में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें, बात क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो आते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 क्या है, 21 है 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः 72, 108 और 48 सेकेंड के बाद बदलती। भाई सिग्नल भी आ जाए तो भी क्या लेना आपको, एलसीएम ले लो भाई। पहले एलसीएम किसका, 72 का, 108 का और 48 का। पहली बात तीनों किस पहाड़े में आते हैं, तो 12 में आते हैं। 12 नंबे 108, सॉरी 12 छंग 72, 12 नंबे 108 और 12 4 48। ओके भाई, ये 12 का मतलब भाई देखो, 12 का मतलब क्या है 3 इंटू 4, 6 का मतलब 3 इंटू 2। ओके, 12 का मतलब 4 इंटू 3, 3 का मतलब, इसका मतलब 3 की पावर 2, इसका मतलब 4 इंटू 3 और ये हो गया 4। ओके, यहां देख ये बनेगा 4 की पावर 2 और 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। ओके, यहां 3 की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। यहां बनेगा 4, 4 मतलब 2 की पावर 2, यहां बनेगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 3। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या बनेगा 2 की पावर 4 इंटू क्या बनेगा 3। क्या लेना आपको एलसीएम, तो आप लोग क्या लोगे बड़ी पावर। 2 की बड़ी पावर क्या है भाई 4 है, ठीक है। 3 की बड़ी पावर क्या है भाई 3 है। ओके, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 27, है ना। 16 सत्ते कितना होगा 112, 16 दूनी 32 और 11 कितना होगा 43, मतलब कितना आएगा 432 सेकेंड आएगा। 432 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 420 सेकेंड लिख ले भाई, यहां पे प्लस 12 सेकेंड लिख ले। 420 सेकेंड का मतलब होता है 7 मिनट और ये 12 सेकेंड। अभी टाइम कितना हो रहा है 9:30, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद बत्तियां फिर बदलेंगी, तो 9:37 और क्या होगा 12 सेकेंड। तो आंसर होगा 9 37 12, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है, जल्दी बोलें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 22 पर आता हूं जल्दी से भाई मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल बजाना शुरू किया गया, वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे। देखते हैं भाई, तो पहले के लेना आपको एलसीएम किसका भैया, 12, 16, 24 और 36, इनका अगर एलसीएम लें भाई, तो अगर आप एलसीएम ले, आप लोग ले सकते हो भाई एलसीएम, अगर ले सकते हो भाई ले लो। इसको लिख सकते हैं 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3, 16 को 2 की पावर 4, 24 को 2 की पावर 3 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अगर आप देखें भाई बड़ी पावर क्या है 4 है और 3 की बड़ी पावर क्या है भाई आपकी 2 है, तो क्या बनेगा 16 और ये बनेगा 9, 16 नंबर कितना होगा 144। तो एलसीएम क्या आएगा 144। 144 मिनट को लिख सकता हूं मैं 120 मिनट प्लस 24 मिनट। ओके भाई, 120 मिनट का मतलब होगा 2 घंटा 24 मिनट। ओके, टाइम कितना हो रहा है भाई आपका टाइम 6 बज रहा है, 2 घंटा 24 मिनट बाद घंटी फिर से आप बजेंगी, मतलब 6 से 2 घंटे मतलब 8:24, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको क्लियर है। घंटी वाला क्वेश्चन मतलब एलसीएम, बात क्लियर, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 23 देखें भाई, 23 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से वाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। भाई क्या बनाना है आपको, पूर्ण वर्ग। ध्यान से देख, अब यहां इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो भाई 10, 14 और 28, चलो भाई पहले किससे कटेगा 2 से, 2 5 10, 2 7 14 और ये बनेगा 12, फिर 2 से, ये कुछ नहीं भैया 2 6 12, फिर 2 से, 2 5 10, ये ऐसा कैसा 2 3 6, अब 3 से भाई ये ऐसा का ऐसा, अब 5 से, ठीक है भाई, और आप किससे 7 से। चलो भाई देखिए, तो यहां बने, देखो भाई इसका तो वर्ग बन गया, ठीक है, 2 का वर्ग हो चुका है।
अगले 2 का वर्ग है क्या? नहीं, तो बना लो, ये 2 का वर्ग है। अगला क्या है? 3 इसका वर्ग है क्या? नहीं, बना लो भाई, ये 3 का वर्ग। अगला क्या है? 5 का वर्ग है क्या? नहीं, तो बना लो। और अगला क्या है? 7 का वर्ग है क्या? नहीं, तो 7 का वर्ग भी बना लो। वो यहाँ बनाना है भाई, इन सब से कटे, ऊपर से क्या हो भैया? इससे विभाज्य भी हो। देखें जरा, अगर हम बनाए भाई 2 का वर्ग क्या होता है? 4, ये 4, ये 9, ये 25 और ये क्या होगा? 49। ठीक है, अगर हम देखें 25 4 100, 100 इंटू 4 कितना होगा? 400, और 400 इंटू 9 कितना होगा? 3600। ठीक है, और 3600 कहीं गड़बड़ की है भाई, हम गड़बड़ कर दिए यार, है ना, गड़बड़ कर दिए भाई, गड़बड़ कर दिए। एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गया भाई, है ना, पहली बार वैसे ट्राई किया ना उस तरीके से, इसलिए, और कुछ नहीं। चलो 10 14 और 28 ना, चलो 2 से, 2 5 10, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 4 8, फिर 2 से, ये भाई कितना बनेगा? 2 7 14, अब 5 से, ठीक है ना, अब तो सही है ना, 5 से 1 बनेगा, ये 7, अब 7 से, ठीक है। चलो 2 का वर्ग तो बन रहा है, 5 का बन रहा है क्या? नहीं, 5 का बना लो भाई। 7 का बन रहा है कि नहीं? 7 का ही बना लो। 2 का 4, 5 का 25 और 7 का 49, 25 400, 100 इंटू 49 का मतलब कितना बनेगा? 4900। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट, वर्ग नहीं बन रहा, बना लो भाई, यही होता है वर्ग का तरीका। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 से आपका वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 34 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 3 4 6 3 से पूर्णतः विभाज्य। संख्या विभाज्य मतलब भाई एलसीएम, तो 2 4 2 6 4 3, इन सब का एलसीएम कितना होता है बाबा? 12 होता है। कितना होता है? 12। अब ये संख्या में जोड़ना भाई, तो इसमें 12 का भाग दे लो। 34 96 में किसका भाग देना है? 12 का। तो 12 दूनी 24, कितना बचेगा आपका? 10, ठीक है, ये 9, 12 9 108, कितना बचेगा आपका? 1, ये 16, 12 1 कम 12, कितना बचेगा आपका? 4। अब बोला इसमें क्या जोड़े, तो जोड़ो भाई कैसे? तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वही जोड़ना है। इनका डिफरेंस कितना है? 8, तो इसमें 8 जोड़ लो, संख्या आपकी इन सब से कट जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है? जोड़ने वाली बात है, डिफरेंस है उसको जोड़ना। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भाई, देखें क्या है। बोला है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5 12 18 से पूर्णतः विभाज्य हो? भाई कितने अंकों की? 4 अंकों के। कितने? 5 12 18 से पूर्णतः विभाज्य। पहले इनका एलसीएम लो, 5 12 18 का, 5 12 18 का क्या लेना भाई आपको? एलसीएम। क्लियर? तो 5 12 18 का एलसीएम आएगा आपका शायद 180। कितना आएगा? 180। ठीक है, अब भाई क्या निकालना? 4 अंकों की संख्या, ना ये पता बड़ी से बड़ी, ना ये पता छोटी छोटी, दोनों निकालने भाई। चलो पहले निकालते छोटी छोटी। तो छोटी छोटी संख्या क्या होती? 4 अंकों की 1000। इसमें अगर 180 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90, है ना, 18 पंजे 90 मतलब कितना आएगा? 900 आएगा। भाई कितना बचेगा आपका? 100। तो जो इनका डिफरेंस है उसमें जोड़ना, संख्या क्या होगी? 1080। तो पहली वाली संख्या जो इससे कट रही वो क्या होगी? 1080 होगी। दूसरा हम देखें, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है? 9 9 9। इसमें किसका भाग देना है? 180 का। कितनी बार? फिर 5 बार, कितना बनेगा? 900, 99, एक और 9 उतार ले, फिर 5 बार, कितना बनेगा? 900, कितना होगा आपका? 99। अब इसमें से इसको माइनस कर ले भाई, तो क्या बचेगा? 999, 9999 माइनस 99, मतलब क्या आएगा? 9900। क्लियर भाई? तो बड़ी संख्या आपकी ये होगी। अब इसके बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं ये पता है, पहली ये है और अंतिम ये है, पहली ये है और अंतिम ये। क्लियर भाई कि नहीं? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है समांतर श्रेणी में, नहीं पढ़ा तो आप लोग देख लो भाई। ये होता है एनवा पद बराबर होता है पहला पद, अब पद निकाला तो n-1 और d मतलब डिफरेंस। संख्या का भाई कितना है? एलसीएम 180, तो क्या आएगा? 180। इधर ले आ तो क्या बनेगा? 9900 माइनस 1080 और बटे में आएगा ये आपका। क्लियर है कि नहीं? और सामने आएगा n-1। माइनस करो भाई, ये 0, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ फिर से 8 और बटे में क्या आएगा आपका? ये आएगा। भाई सही काटा है मैंने, चलो काट लेते हैं। 0 0, 18 एकम 18,
18 4 72, कितना बचेगा आपका 16, है ना। 18 9 162। ओके, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो माइनस यहाँ के प्लस का 1 हो गया। तो ऐसे आप कहोगे इनके बीच संख्या कितनी होंगी, 50 होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सबको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं अब एडवांस मैथ पे। तो हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे। पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, तो हम लोग चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ वाले। तो अब पूर्णतः आप बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।